जय हिंद दोस्तों। आज मैं 70 क्वेश्चन लेकर के आने वाला सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो बने रहेगा वीडियो में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसे नारी शक्ति का प्रतीक माना जाता है? तो लक्ष्मीबाई को नारी शक्ति का प्रतीक माना जाता है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। प्राचीन भारतीय शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो प्राचीन भारतीय शिक्षा का प्रमुख केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, किसने पुनर्निर्माण की नीति अपनाई थी? तो पुनर्निर्माण की नीति जवाहरलाल नेहरू ने पूर्व निर्माण की नीति अपनाई थी। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग, वह कौन सा देश है जिसमें पानीपत के युद्धों का आयोजित किया गया था? तो पानीपत का आयोजन नीति भारत में हुआ था। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान एंटार्क्टिक रेगिस्तान है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किस भारतीय वैज्ञानिक ने वैज्ञानिक क्रांति के विषय में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया था? तो वैज्ञानिक क्रांति के विषय में सबसे महत्वपूर्ण योगदान चंद्रशेखर वेंकट रमन ने वैज्ञानिक क्रांति में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा दोस्तों, भारत के किस राज्य में प्राकृतिक गैस के सबसे बड़े भंडार पाए गए हैं? तो प्राकृतिक गैस के सबसे बड़े भंडार असम राज्य में पाए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, साहित्य काव्य रामायण के लेखक कौन था? तो साहित्य काव्य रामायण के लेखक वाल्मीकि था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा दोस्तों, भारत का पहला मानवाधिकार आयोग कहाँ स्थापित हुआ था? तो मानवाधिकार आयोग सबसे पहले दिल्ली में प्रस्तावित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल किसने विकसित की थी? तो भारत और रूस ने मिलकर के भारत में ब्रह्मोस मिसाइल विकसित की। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, किस भारतीय राज्य को सुंदरवन के नाम से जाना जाता है? तो सुंदरवन के नाम से पश्चिम बंगाल को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में केंद्रीय जल आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में केंद्रीय जल आयोग की स्थापना 1954 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा हमारा, किसने योजना आयोग की स्थापना की थी? तो योजना आयोग की स्थापना जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, पहला जम्मू और कश्मीर से संबंधित अनुच्छेद आर्टिकल कौन सा था? तो अनुच्छेद 370 जम्मू और कश्मीर से संबंधित था। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किसने सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राम प्रणाली का विकास किया था? तो अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ का विकास सर्वप्रथम सैमुअल मॉर्स ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारत का सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत का सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान भारत रत्न है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत के किस राज्य में नीलगिरी पहाड़ स्थित है? तो भारत के तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी पहाड़ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे, भारत में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो भारत में संविधान सभा की पहली बैठक 1947 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है।
अगला प्रश्न हो जाएगा दुनिया का सबसे बड़ा मॉल कौन सा है। तो दुनिया का सबसे बड़ा मॉल दुबई मॉल है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे हम लोग, किसी वस्तु का पहला वाणिज्यिक के प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ था। तो वाणिज्यिक के प्रतियोगिता सर्वप्रथम 19वीं शताब्दी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम कौन सा है। तो दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम लूव्र म्यूजियम है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न को देखेंगे, वह कौन सा पेड़ है जिसे राष्ट्र वृक्ष के नाम से भारत में सम्मानित किया गया है। तो राष्ट्र वृक्ष के नाम से भारत में पीपल के वृक्ष को सम्मानित किया गया। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन भेजा था। तो सर्वप्रथम मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन रूस ने भेजा था। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, भारत में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो प्रधानमंत्री किसान निधि योजना की शुरुआत 2018 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में माजुली द्वीप स्थित है। तो माजुली द्वीप हमारा असम राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद आर्टिकल हैं। तो भारतीय संविधान में कुल आर्टिकलों की संख्या 448 है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस राज्य में काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है। असम, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार। तो असम में स्थित है भारत में काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में टेलीविजन प्रसारण की शुरुआत कब हुई थी। तो टेलीविजन प्रसारण की शुरुआत 1955 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। 28 फरवरी को मनाया जाता है भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, भारत में पहली कंप्यूटर ट्रेनिंग संस्था कब स्थापित की गई थी। तो भारत में कंप्यूटर ट्रेनिंग संस्था 1980 ईस्वी में स्थापित की गई थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है। तो नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत ने पहले निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो भारत में पहले निर्वाचन आयोग की स्थापना 1950 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किस भारतीय शहर को पेट्रोलियम हब कहा जाता है। तो पेट्रोलियम हब मुंबई शहर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, विश्व में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो विश्व में सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड द्वीप है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, भारत का नेशनल वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है। तो भारत का नेशनल वाइल्ड लाइफ डे 5 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, भारत ने पहला नाभिकीय बिजली संयंत्र कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, दुनिया का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है। तो एंजल जलप्रपात दुनिया का सबसे बड़ा जलप्रपात है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न को देखेंगे, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। तो कंचनजंगा पर्वत भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था। तो भारत में सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान था। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, पृथ्वी पर सबसे अधिक जल वाला महासागर कौन का नाम क्या है। तो पैसिफिक महासागर। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे, किसने जीवित कोशिका का प्रथम अवलोकन किया था।
तो जीवित कोशिका का प्रथम अवलोकन एंथोनी वॉन हॉर्नलीवॉक ने किया था। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न को देखेंगे, भारत में सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत में सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किसने गोल्डन टेम्पल स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था? तो स्वर्ण मंदिर का निर्माण महाराजा रंजीत सिंह ने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 58 को देखेंगे दोस्तों, किसके द्वारा कृत्रिम उपग्रह का पहला सफल प्रक्षेपण किया गया था? तो पहला सफल प्रक्षेपण अमेरिका के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, दुनिया का सबसे बड़ा समुद्र कौन सा है? पैसिफिक महासागर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, भारत में सबसे बड़ी जंगली बाघ संरक्षण परियोजना कौन सी है? तो प्रोजेक्ट टाइगर भारत में सबसे बड़ी बाघ परियोजना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, पहली बार विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1948 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखेंगे, पूर्वोत्तर भारत में सबसे अधिक ऊंचाई वाला पठार कौन सा है? तो सबसे ऊंचाई वाला पठार मेघालय पठार है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा बांस का उत्पादन होता है? तो सबसे ज़्यादा बांस उत्पादन करने वाला राज्य हो जाएगा हमारा असम। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे, भारत के किस राज्य को 7 सागरों का देश कहा जाता है? तो 7 सागरों का देश केरल को कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? तो भारत का पहला संविधान संशोधन 1951 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने किया था? तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख नेता कौन थे? तो स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता बाल गंगाधर तिलक थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, विभाजन के समय भारत में कितने प्रांत थे? तो विभाजन के समय भारत में कुल 12 प्रांत थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। तो अंतिम प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरा अध्यक्ष सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।